जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में, जहां पर मिलती है आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स की जो पंप सेक्टर से रिलेट करते हैं। पिछले कुछ सालों में पंप सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और अगर इससे रिलेटेड सेक्टर की बात करें, मीन्स पंप्स किस सेक्टर के अंदर यूज किए जाते हैं, तो उसमें मेनली एग्रीकल्चर के अंदर, वाटर मैनेजमेंट के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर, और इसका मार्केट साइज 2020 के हिसाब से 2.2 बिलियन के आसपास हुआ करता था, जो कि 2026 तक 3.3 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर इसके CAGR की बात करें तो ये 7% के CAGR से फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। और दोस्तों गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे गवर्नमेंट प्लान कर ही रही है 100 स्मार्ट सिटीज़ का, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो मिशन है जैसे अटल मिशन और इरिगेशन इन्वेस्टमेंट, जो कि इस सेक्टर को फ्यूलिंग का काम कर रही है। दोस्तों गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, और उसमें जो सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, उन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर मार्केट में डिमांड बढ़ती ही है। दोस्तों आज का सोलर पंप्स इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लेके आए हैं वो सस्टेनेबल वाटर यूज़ के लिए। और देखा जाए तो कोयम्बतूर इसमें मेन लीड रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं और सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं। और दूसरा आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्पेशली वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी, आपने सुना होगा, यमुना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बातें हो रही हैं। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर सब जगह पर काम कर रहे हैं, जिसमें पंप्स की डिमांड हमेशा बढ़ती है। और उसके साथ ऑयल एंड गैस एंड पावर के सेक्टर में भी इंडिया बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम पंप के बिजनेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पंप का पूरा बिजनेस है ये किस तरीके से रिलेट कर सकता है या किस सेक्टर को इफेक्ट कर सकता है, और उस पर्टिकुलर सेक्टर की क्या ग्रोथ हो सकती है इंडिया के अंदर, इस चीज़ को हम रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि पंप आज की डेट में उस तरीके से काम नहीं करते जो पास्ट में किया करते थे। पहले पंप्स मैन्युअली तरीके से काम किया करते थे, लेकिन अब फ्यूचर में या प्रेजेंटली स्मार्ट पंप्स का यूज़ किया जाता है, जो कि IoT डिवाइसेस और इंटेलिजेंट सिस्टम के बेस पर काम करते हैं। या फ्यूचर में ये पंप्स काम करने वाले हैं, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि इंसान खुद जाकर उस पंप्स को ऑपरेट नहीं करते, वो IoT डिवाइसेस के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे चल के तो डेवलपमेंट हो ही रही है, IoT के बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पंप्स को भी उनके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि फ्यूचर में पंप्स की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ होगी, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी, तो उसमें इस सेक्टर को भी बहुत अच्छा बूम देखने को मिलेगा। तीसरा आ जाता है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट हमारे इंडिया का 60% के आसपास जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें जो मेनली लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो है किर्लोस्कर और शक्ति पंप्स। इनकी जो टारगेट है वो ग्लोबल मार्केट को फोकस कर रही है। और पंप के बिजनेस में चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इनका मेंटेनेंस का। दोस्तों पंप तो एक बार बन जाता है, उसके बाद एक्सपोर्ट भी हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टी को, लेकिन जब उसमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंडल करना थोड़ा कंपनी के लिए चैलेंजेस हो जाता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे हम 5 कंपनी के बारे में जो पंप सेक्टर से रिलेट करती हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो नंबर 1 पर आती है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। इस कंपनी के फोकस एरिया की बात करें तो ये कंपनी मेनली लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, इंडस्ट्रियल एंड पेट्रोकेमिकल एप्लीकेशन में काम करती है, और एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़ के लिए पंप्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो किर्लोस्कर ने मेनली 2 नए बोरेबल सबमर्सिबल पंप्स को लॉन्च किया है, जिनका नाम है KU7P एंड LEHR। और अगर इसके की रेशो की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 13,000 करोड़ से प्लस का है। करंट प्राइस 1600 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का PE 31 है, ROCE 27 की देखने को मिल रही है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स की 13.8% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। नंबर 2 पर आता है KSB लिमिटेड।
इस कंपनी के फोकस एरिया की बात करें तो ये कंपनी मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में काम करती है, जिसमें ये स्पेशलाइज है इन द सेंटर फ्यूल पंप्स एंड इंडस्ट्रियल वाल्व। और इसके साथ में ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है फ्लूइड ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए। अगर इसके रिसेंटली प्रोजेक्ट की बात करें तो पुणे के अंदर ये एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल करने वाले हैं। और कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 12,400 करोड़ के आसपास कंपनी का करंट मार्केट कैप है। करंट प्राइस 700 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 50 है। ROC 23.9% की है। और अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 इयर्स की तो 19.2% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। नंबर 3 पर आता है रोटो पंप लिमिटेड। इस कंपनी के फोकस बिजनेस एरिया की बात करें तो मेनली ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोग्रेसिव कैविटी पंप इन इंडिया। और रोटो पंप का मेन फोकस इनोवेशन और R&D पर है, क्योंकि ये लोग हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं डेवलप करने के लिए एडवांस एंड कस्टमाइज्ड पंपिंग सॉल्यूशन। दोस्तों रोटो पंप काफ़ी अच्छी कंपनी है और पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर भी दे चुकी है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो ओनली 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 39 है और ROC 24.6% के आसपास देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 29.4% की शानदार सेल्स ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक को आप अपनी रडार में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। और सबसे लास्ट में आती है शक्ति पंप लिमिटेड। इस कंपनी के फोकस एरिया की बात करें तो ये कंपनी मेनली सोलर पंप्स पर काम करती है। इंडिया के अंदर सोलर पंप्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में इसकी डिमांड हमको रेगुलर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक कंपनी मेनली फोकस करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर पावर्ड वाटर पंपिंग सॉल्यूशन पर्टिकुलरली फॉर द एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। और इसके साथ में ये लोग एनर्जी एफिशिएंट पंप्स पर भी काम कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी मेनली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर ही फोकस की हुई है, जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है PM कुसुम योजना। तो ये प्रोजेक्ट कंपनी को बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है इसकी ग्रोथ में। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 11,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 900 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक का PE 29 है। ROC हमको 31.4% की देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ 13.8% की है। दोस्तों इन सभी स्टॉक्स में शक्ति पंप का जो PE है, PE रेशो, वो सबसे कम हमको देखने को मिल रहा है। एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे शक्ति पंप और रोटो पंप दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी लगती हैं। इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है और इनके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी किसी भी स्टॉक्स के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपके पास इसमें से कौन सा स्टॉक है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।